भाई ये मेरे पास में एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने मैसेज करा था मेरे को कि एक महिंद्रा की हाइड्रोलिक है, उसमें हाइड्रोलिक पंप नया डालने के बाद भी ट्राली नहीं तुकी थी, तो उनसे मेरी बात हो नहीं पाई। तो आज ये उसका थोड़ा सा एक काम आया है मेरे पास में, तो मैं भाई को समझा दूं कि देखो हाइड्रोलिक पंप नया डालने के बावजूद भी अगर ट्राली नहीं तुक रही है तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर क्या क्या कारण है वो बता देता हूँ। एक तो भाई ये वाल है जिससे अपन प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें प्रेशर कितना बढ़ाना, देखो अच्छी तरह देखना इसको। ये जो वाल है इसके अंदर ये सीट बनी हुई है, देखो कि यहाँ तक के ये सीट है प्लेन, बाकी आगे टेपर हुई है ना। अब इसके अंदर जो आउटर के अंदर डालेंगे अपन इसको, ये देखो ये दिख रहा है, ये देखो इसको आउटर के अंदर डालेंगे तो ये सीट अंदर जा रही है थोड़ी, जबकि जो ये टेपर है ना ये जो टेपर वाला हिस्सा है ये यहाँ तक पूरा प्लेन है, ये यहाँ से लेके तो यहाँ तक पूरा प्लेन है, बाकी यहाँ टेपर है यहाँ आगे। तो ये जो आउटर है, ये जो आउटर है ना, ये इतना ही बाहर होना चाहिए इसके। ये टेपर देखो आप, ये टेपर यहाँ से शुरू ही है, इसमें ये टेपर यहाँ से शुरू ही है, ये टेपर इस आउटर के बराबर होनी चाहिए, ये बराबर, ये देखो इसी बराबर ये टेपर है, ये आगे टेपर है और ये आगे इसमें बीच में देखो प्लेन सीट है, और ये इसके अंदर इतनी जानी चाहिए, खाली ये प्लेन है ना बस यहाँ पे। इसके पीछे अपन वाइसर रख सकते हैं, स्प्रिंग के पीछे अपन वाइसर रख के इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ये ज़्यादा अंदर होगा, जैसे ये अंदर चला गया, देखो ये ज़्यादा अंदर अगर रहेगा ना तो यहाँ से सेफ्टी वाल्व में से लीकेज हो जाएगा। अपने को जितना चाहे इतना प्रेशर इससे बढ़ा सकते हैं, अपन इससे प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़, ये सीट भी इसी के नीचे लगी हुई है, ठीक है। एक ये रबड़ रिंग, ये भी अगर लीकेज होगी तो भी ऑयल यहाँ से लीकेज हो जाएगा। अब देखो ये सीट भी मैं आपको बताऊँ, कभी दिख रही हो तो ये ख़राब है, कभी आपको दिख रही हो, देखो ये सीट, ये यहाँ पे देखो छर्रे की जगह से ये लीक है। इसमें भी प्रॉब्लम यही है, इसमें ये दूसरे गैरेज से मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर आया है और ये यहाँ से लीकेज है, तो इसमें प्रॉब्लम यही है। तो ये देख लेना आप, अच्छी तरह समझ लेना इस चीज़ को। तो इन दोनों इस जगह से अपन प्रेशर जितना चाहें इतना बढ़ा सकते हैं। एक तो ये कारण होता है यहाँ से, ठीक है। ये सीट मैंने देखो इसकी नई मंगाई है, ये सीट ख़राब है ना, तो इसकी रबड़ रिंग लीकेज होनी चाहिए यहाँ से। ये सीट ना, यहाँ से सीट अगर ख़राब है तो ये भी बदलें आप। ये देखो मैंने नई मंगाई है, ये ख़राब हो चुकी थी ये वाली, ये मैंने नई मंगाई है, ठीक है। दूसरा कारण मैं बताता हूँ आपको, रेस पे तोकने का। एक अंदर ये सीट लगी हुई है, ये अंदर सीट लगी हुई है, ये भी अगर लीकेज रहेगी नहीं तो रेस पे तोकेगी। आप पंप भी नया डाल दोगे तब भी रेस पे तोकेगी, क्योंकि ऑयल यहीं से लीक हो जाता है। अब ये सीट भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें, ये नई सीटें भी ख़राब आती है। आप नई सीट को भी लगाओ तो बाहर ही चेक करके लगा सकते हो, उसमें पानी डाल लो या डीजल डाल लो, कुछ भी डाल के उसमें फूंक मार के देखो, लीक नहीं होना चाहिए। ये नई सीटें भी ख़राब आती है, ये केस बहुत सारा है मेरे पास में। नई सीट नहीं कि अपन नई सीट लिया है और ला के और लगा दी, ऐसा नहीं, उसको बाहर ही चेक कर लो आप, पानी डाल लो या डीजल डाल के फूंक मार के चेक कर लो, उसको लीक नहीं होना चाहिए। अगर वो लीक है तो दूसरी या फिर थोड़ी एमरी से उसको ग्राइंड करके भी अपन उस सीट को सही कर सकते हैं। एक ये कारण होता है। दो कारण हो गए, एक तो ये, एक ये, और एक और बताता हूँ। ये जो पिस्टन है, आज कोई लड़का है नहीं, अकेला हूँ मैं, इसलिए मैं आपको पहले समझा दूँ। इसका मैं जमाते हुए वीडियो तो नहीं बता पाऊँगा आपको। ये जो अंदर, इसके अंदर ये ऊपर देखो आप, ये स्क्रू लगा हुआ है, इसमें भी एक छर्रा स्प्रिंग है। अगर ज़्यादा भारी अगर कोई चीज़ तोकनी है या करना है तो ये यहाँ से भी इस पिस्टन के अंदर जो छर्रा लगा हुआ है ना, देखो ये इसके अंदर भी एक छर्रा और एक स्प्रिंग होता है।
तो या तो आप इसकी स्प्रिंग भी हार्ड कर सकते हो, क्योंकि ये भी लीक मारता है ज़्यादा ओवरलोड पे, ये भी लीक मारता है। यहाँ से भी अपन कर सकते हैं, या तो इसको बंद करा दो आप, वेल्डिंग करके इसको पूरा पैक करा दो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने कई में करा रखा है। या तो बंद ही करा दो आप, क्योंकि इसमें भी एक बारीक छर्रा होता है, यहाँ से भी लीक होता है। तो जितना चाहें इतना अपन प्रेशर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी एक क्षमता होती है वजन तोकने की। वो चाहे अपन इससे जितना वजन तोकवा सकें, ठीक है। लीक होने का कारण सिर्फ यही है, ये यहाँ से लीक होएगा। अब जितना चाहे इतना प्रेशर बढ़ा दें। हाइड्रोलिक पंप का क्या काम है कि ऑयल को प्रेशर से देना। अपन जितना चाहे इतना प्रेशर इससे बढ़ा सकते हैं, पूरा ऑयल ही रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। क्यों कि इसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही इसको अपने को सेट करना पड़ता है। तो आपको ये टेपर है, इस टेपर के हिसाब से ही इसको सेट करें। पीछे वाइसर रख के या स्प्रिंग के पीछे या वाइसर रख के अपन ओनली ये टेपर, ये देखो आप, ये जो टेपर वाला हिस्सा है नहीं, ये बाहर होना चाहिए। बस इतने वाइसर इसमें रख लो, इससे ज़्यादा नहीं करना है इसको बाहर। मान लो कि देखो इतना ये सीट है, इस ये बराबर की सीट है, इसको इतनी अगर अपन ने बाहर कर दी वो गलत हो जाएगी। ओनली जहाँ से टेपर चालू हुई ना, बस इतना ही इसको बाहर रखना है अपना को, प्रेशर बढ़ाने के लिए। जो ज़्यादा प्रेशर है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है, तो सिर्फ इसको इससे ज़्यादा नहीं रखना है। क्योंकि ऑयल लीक होने का कारण यहीं से, जब ट्राली ओवरलोड टोकते हैं अपन, तो कई ड्राइवर क्या करते हैं, लीवर को पीछे ही दबा रहने देते हैं, तो यहाँ से चिर करके ऑयल यहीं से लीक होता है। तो यहाँ से ऑयल लीक होना ज़रूरी है, क्योंकि इसका रिटर्न कुछ नहीं है। हाइड्रोलिक पंप का काम क्या है, ऑयल को सिर्फ देना ही देना। तो जब ट्राली पूरी दुख जाती है अपनी और पंप पूरा लोड पे रहता है, उस टाइम पे यहीं से ऑयल लीकेज होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कहीं भी ऑयल लीकेज होने का। एक यहाँ से होगा और दूसरा पिस्टन में से होगा। तो पिस्टन के ऊपर जो छर्रा लगा हुआ है ना, छोटा स्क्रू, उसमें भी छर्रा, एक वहाँ से लीक होगा। बस ये दो ही जगह रोक सकती नहीं। तो फिर क्या होगा कि आगे जो हाइड्रोलिक पंप का जो गियर है वो बीड का है, केम शाफ्ट में जो गियर लगा हुआ है वो बीड का है। ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देंगे तो फिर वो आगे गियर तोड़ देगा। तो यही कारण है, बस इसके अलावा और कोई कारण नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर। तो ये आप अच्छी तरह समझ लें। ये सब चीज़ें के अलावा इसमें कोई कारण नहीं है जहाँ से ऑयल लीक होगा। बस यही कारण है बस। ये सीट इसका प्रेशर का विशेष तौर से ध्यान रखें। ये कॉलर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसमें जो ये टेपर वाला हिस्सा है ये इस बॉडी के बराबर रखें। पीछे इसमें वाइसर से इसको बढ़ा सकते हैं। देखो ये भी डाउन है, देखो ये कितना अंदर चला गया है। ये बहुत अंदर है। ये देखो ये सीट है, ये बस इतना रखना है इसको। अब ये और अंदर जाएगा, ये इतना डिस्टेंस है इसमें। देखो ये अब इसमें पीछे एक वाइसर मुझे भी रखना पड़ेगा। ये देखो ये सीट अंदर जा रही है। ये जो टेपर वाला है बस इसके बराबर खाली, बस ये रखें भाई, इसका ध्यान रख लें। बस ये यहीं से प्रेशर होगा। ये सीट ख़राब हो चुकी थी इसकी, ये रिंग का भी ध्यान रखें। बस ये यहीं से प्रेशर इसका जितना भी अपन चाहें इतना बढ़ा सकते हैं यहाँ से, लेकिन वो भी एक लिमिट का। क्योंकि यहाँ से ज़रूरत से ज़्यादा अगर बढ़ा देंगे, कहीं से ऑयल लीक होने की जगह नहीं रहेगी। तो आगे अपने केम शाफ्ट का जो गियर है वो बीड का है, हाइड्रोलिक पंप का गियर भी बीड का है, वो वहाँ से दांते तोड़ देगा। इतनी ताकत मारेगा ये हाइड्रोलिक पंप भी आपको। प्रेशर बढ़ाने का सिर्फ यही कारण है, इस चीज़ पे गौर करें बस। और इसमें कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। दूसरा एक और बताऊँ मैं, जो पीछे ट्राली है अपनी, ट्राली के अंदर जो ट्राली जब नीचे बैठती है चेचिस पे, वहाँ पे इंगल के टुकड़े लगे होते हैं 4-4, 5-5 इंच के, ताकि वो ट्राली हिले नहीं। तो अगर वहाँ पे भी अगर ट्राली फंसेगी, नहीं तो लिफ्ट पे बहुत ज़्यादा लोड आएगा। तो वहाँ पे भी क्या है, थोड़ा सा ग्रीस लगा दें आप। ये मेरे साथ हो चुका है एक बार। तो वहाँ पे भी ग्रीस लगा दें। चेचिस में जो ट्राली नीचे उतरती हुई जो टुकड़े लगे हुए होते हैं, ताकि ट्राली हिले नहीं, अनबैलेंस नहीं हो। जैसे ऐसे टुकड़े लगे होते हैं ताकि ट्राली हिले नहीं, तो वहाँ चेचिस के वहाँ भी वो ग्रीस लगा दें थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ भी फंसती है ट्राली, तब भी ये समस्या आएगी। ये भी देख लें आप। और एक और चीज़, ट्राली के दोनों मुंह वो तो ऑलरेडी सब बदलते ही हैं। अगर नहीं तो कि यार ये मुंह ख़राब है ये वो, तो वो भी चेक कर लें। बस इसके अलावा और कोई समस्या नहीं रहती इसके अंदर। ठीक है भाई, आपने मेरे को मैसेज करा था, मैं उसका जवाब आपको दे नहीं पाया।
आज ये मेरे पास काम आया है, तो इसमें आपको मैंने अच्छी तरह समझाया है। इस चीज़ को समझना, बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है। कोई विशेष लिफ्ट नहीं है। ये भी इसमें चाहे जितना प्रेशर अपन बढ़ा सकते हैं, अपन इसका प्रेशर भी इतना बढ़ा सकते हैं साला के आगे से टाइमिंग गियर वगैरह सब तोड़ दे। कहीं से ऑयल ही लीक नहीं होगा, गियर तोड़ेगा सीधा। तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है अपने को, एक लिमिट के हिसाब से प्रेशर बढ़ाना। जो कंपनी ने दिया है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अपन बढ़ाएंगे तो नुकसान है। बाकी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ट्राली को मैंने बताया आपको कि वो जो टुकड़े लगे हुए होते हैं, ट्राली हिले नहीं, वहाँ की जगह छोटे छोटे 4-4, 5-5 इंच के टुकड़े लगे हुए हैं, वहाँ भी ट्राली फंसती है कई। क्योंकि यार ट्राली तोपके ने जो पीछे झटके देते हैं ना, तो साफ्ट वगैरह पीछे की जो रहती है उसकी वो बेंड हो जाती है, तो वहाँ फंसती है वो। कई में होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है ये। तो इसका भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। बाकी इसमें ऐसा कोई विशेष काम है नहीं है। लिफ्ट बहुत साधारण, सिंपल और बहुत बेहतरीन लिफ्ट है ये। ऐसा कोई विशेष नहीं है इसमें, ठीक है ना भाई। बस आपने जो मैसेज करा था मेरे को, ये उसका आज मेरे को मौका मिला आपके जवाब देने का, तो ये आप उसको देख लेना अच्छी तरह। और ऐसा विशेष कुछ है नहीं इसमें, ठीक है भाई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरे जो नॉलेज में है वो आपको मैं बिल्कुल आपको उसका जवाब दूंगा। ओके भाई।